सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा जो वाणी व्यवहार है वह कैसा हो, क्योंकि वाणी व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो हमको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो हम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, हम सौहार्द, परस्परता या ये कहें कि समरसता से, एकत्व के भाव से जो जीना चाहते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमारी वाणी बहुत ही प्रशस्त हो, प्रशस्त वाणी वाले बने हम। प्रशस्त वाणी होगी तो निसंदेह संसार का उपकार भी होगा और इस जीवन का भी उपकार होगा। प्रभु प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन मन और वाणी है। हमारी इंद्रियां ये साधन हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए भी अत्यंत ही महनीय है। तो आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 31वें सूक्त के 18वें मंत्र का, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रभु की प्राप्ति जो करना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है, उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम पतिर्भव वृत्रहन सुनृतानाम। वृत्रहन सुनृतानाम पतिर्भव वृत्रहंसु नृतानाम गिराम विश्वायुर्वृषभो। गिराम विश्वायुर विश्वायुर वृषभो वयोधाः।
वयोधा। आ नो गही। आनो गही सख्ये भी। सख्ये भी शिवेभिर्महान। शिवेभिर्महान महीभिरुतिभिः। महीभिरुतिभिः। शरण्यन। ऋग्वेद के 3रे मंडल के 31वें सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम पतिर्भवा वृत्रहंसो नृतानां गिरां विश्वायुर्वृषभो वयोधाः। आनो गहे सख्येभिः शिवेभिर्महान् महीभिरुतिभिः शरण्यन्। ओम पतिर्भवा वृत्रहंसो नृतानां गिरां विश्वायुर्वृषभो वयोधाः। आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान् महीभिरुतिभिः शरण्यन्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले के मंत्र में प्रभु ने जलों का निर्माण किया। ये हमारे जीवनों का आह्लादमय बनाते हैं, हमारे सोम कणों को ये पवित्र बनाते हैं, इन शक्तियों को पवित्र करके हमें प्रेरित करते हैं। प्रभु की महिमा से दिन रात का सुंदर चक्र चलता है और वायु का प्रवाह चलता है। इस मंत्र में प्रभु की प्राप्ति का मार्ग क्या है उसके विषय में बताया है। हे वृत्रहन, वासना को विनष्ट करने वाले, जो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, कुसंस्कार हैं, जिसके कारण व्यक्ति प्रगति के पथ पर, जिसके कारण मुक्ति मोक्ष मार्ग पर
चल नहीं पाता, बार बार पथभ्रष्ट हो जाता है। जिस लिए जीवन मिला है, जिस लिए जगत बनाया है परमात्मा ने, जिसके लिए बनाया है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, उससे भटक जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि संसार की वासना, जो भोग की जो है भावना है, उससे रक्षा करने वाले प्रभु, वासना को विनष्ट करने वाले तू सुनृतानाम गिराम, प्रिय सत्यवाणियों का पति स्वामी भव हो, और सदा प्रिय और सत्यवाणियों को ही तू बोल। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोलना और धर्म का आचरण करना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना और प्रिय बोलना। ऐसा तो अपने मन को, अपनी इस वाणी को नियंत्रण में रख, इसका स्वामी बन, इसका दास मत बन। और जो इंद्रियों का दास हो जाता है वो हताश, निराश, उदास हो जाता है, और जो इनसे ऊपर उठ जाता है, इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, वो उत्साह से युक्त हो जाता है। वो हमेशा सुरभित, विकसित, विलसित, आनंदित जीवन जीता है, मर्यादित जीवन जीता है। कहा है तो सत्य की वाणियों का ही जीवन में व्यवहार कर। और विश्वायु, तू पूर्ण जीवन वाला बन जा। तेरा जीवन पूर्ण आयु वाला होना चाहिए। अल्प आयु में हम मृत्यु को प्राप्त न हो। जीवे शरदः शतम, हम 100 वर्ष से भी ज्यादा। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। हम 100 वर्ष से भी अधिक जीवन जीने वाले बने, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अल्प आयु में, या ये कहें कि रोगी बन करके, भोगी बन करके नहीं जीना। शरीर में स्वस्थ, मन में शांत तथा मस्तिष्क में दीप्त। विश्वायु तू पूर्ण जीवन वाला हो, शरीर में जो है, शरीर में भी किसी प्रकार की कमी ना हो, और मन में भी उलझन ना हो, गफलत ना हो। और मन और तन स्वस्थ होंगे तो मस्तिष्क भी हमारा शांत रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है, मन में उलझन है, गफलत है, मस्तिष्क में भी ऐसी ही फिर उलझनें चलती हैं। वृषभः, सब सुखों का वर्षण करने वाला हो, सब प्रकार के सुख की प्राप्ति का साधन, सुखों की वर्षा करने वाला। वयोधाः, वयः अन्नम, उत्कृष्ट अन्न का धारण करने वाला हो। इस उत्कृष्ट अन्न के सेवन से ही तेरा जीवन उत्तम बनेगा। अन्न प्रभु का दिया हुआ वरदान है, अन्न के बिना संसार चल नहीं सकता है। अन्न जो भी हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, कोई जीव जंतु जितने भी हैं सब अन्न से ही जीवन को चलाते हैं, इसके आश्रित हैं। फल फूल कंद मूल जो भी अन्न आदि हैं, तो अन्नम वही प्रजापति ही, अन्नात् प्रजा जायन्ते, अन्नम न निंद्यात्, अन्नम वही ब्रह्म तद्व्रतम, अन्नम न परिचक्षित। अन्न की बड़ी महिमा है। उपनिषदों में, वेदों में अन्न को जो है ब्रह्म माना, अन्न को देवता माना है। अन्न से ही ये प्राण चलते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो अन्न से ही आरंभ होता है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। गांव में भी लोग कहावतें कहते हैं कि अन्न से ही वास्तव में जीवन चलता है, इसलिए अन्न की निंदा कभी नहीं करना। अन्न जैसा खाएंगे, अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा मन होगा वैसी ही वाणी होगी, व्यवहार होगा। जैसा पिएंगे पानी, वैसी हो जाएगी वाणी। तो हम अपने अन्न को, अपने जो है जल को, अन्न जल हमारा पवित्र होना चाहिए, तो मन और वाणी भी अच्छे होंगे। उत्कृष्ट अन्न को हम धारण करें। दूषित अन्न को, पाप की कमाई का अन्न, या जो है हिंसा से कमाया हुआ धन, और उससे जो है जो अन्न है वो हमारी बुद्धि को
अशुद्ध कर देता है, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को बिगाड़ देता है। इसलिए अन्न की पवित्रता परम आवश्यक है। और उत्कृष्ट अन्न से या उत्कृष्ट अन्न के सेवन से ही तेरा जीवन उत्तम बनेगा। शिवे भी कल्याणकारी, सख्य भी, जो है मित्रताओं से तो न हमारे पति आगाही, आने वाला हो। संसार में सबसे जो है प्रीति रखना, सबके प्रति तेरा मित्रता का भाव हो, मैत्री भाव हो, शत्रुता का भाव ना हो। तेरी मित्रता कैसी हो? शिव हो, अर्थात सबका कल्याण करने वाली हो। जिसके जीवन में निर्वैर भाव है, जिसके जीवन में शिवत्व का भाव है, कल्याणकारी भाव है, जिसके जीवन में मैत्री का भाव है, जो शत्रुवत व्यवहार नहीं करता, सब जगह सबसे मित्रवत व्यवहार करता है, तो प्रभु की जो कामना करने वाले, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले की एक सबसे बड़ी यह चुनौती है, सबसे बड़ा यह एक कहते हैं कि व्यक्ति चाह करके भी ऐसा हो नहीं पाता है। उसके मन में किसी न किसी के प्रति ईर्ष्या का, किसी न किसी के प्रति दुर्भावना का जो जागरण होता है, वो संकट है आध्यात्ममय जीवन जीने वाले के लिए। जो प्रभु की कामना करते हैं, जो प्रभु की उपासना में प्रभु के अंग संग रहना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए यह परम आवश्यक है कि स्वप्न में भी किसी से वैर ना रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव न रखें। महर्षि दयानंद जी भी किसी प्रसंग में कहते हैं कि जो ईश्वर की विशेष भक्ति करना चाहते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो वास्तव में निर्लेप जीवन जीना चाहते हैं, उनको ये लगे कि योग मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर, समाधि के मार्ग में हम आगे बढ़ जाएं, तो उनको स्वप्न में भी किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, वैर त्यागना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है इस वेद मंत्र के माध्यम से कि जो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति का ये बड़ा साधन है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी हिंसा से युक्त ना हो, तुम्हारे भाव विचार मैत्रीपूर्ण हो, वाणी सत्य हो, और जहाँ सत्य वाणी है वहीं प्रभु का वास है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। जो सत्य का व्यवहार करता है, सत्य बोलता है, अहंकार से मुक्त जीवन जीता है, तो वह प्रभु को अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। और उसका, जिसका जीवन कल्याणकारी है, सब भाव उसके कल्याणकारी हैं और मैत्री भाव से रहता है, तो ये प्रभु का साधन है। महान, तू विशाल हृदय वाला बन जा, संकीर्ण हृदय वाला नहीं बनना, संकोची स्वभाव वाला नहीं बनना, तुच्छ विचारधारा नहीं रखना। यदि प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं तो विशाल हृदय रखिए। संकीर्ण हृदय वाला कभी भी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसका विशाल हृदय है। आज तो हम परिस्थिति देखें, मन भी संकुचित है, विचार भी संकुचित हैं, और ऐसा एक एकाकी जीवन, पहला जो ऋषियों का जो जीवन, महापुरुषों का जो जीवन होता था, वो सर्वांगीण जो है विकास के लिए, सार्वभौमिक विचार के लिए, और वो अपना जीवन पूरा लगा देते थे, पूरा जीवन उसमें जो है उनका खप जाता था। तो कहा कि तू महान, विशाल हृदय वाला बन। मही भी ऊत भी, महनीय रक्षणों के द्वारा शरण्यन, गमन की इच्छा वाला हो, जो है तो सदा क्रियामय, अर्थात कर्मशील बना रहा, कभी भी आलसी प्रमादी नहीं बनना, क्रियाशीलता के साथ जीवन को जीना है, क्रियाशील बन करके जीवन जीने वाला हो, और तेरी क्रियाएं सब प्रकार से रक्षण करने वाली हो, किसी की हिंसा करने वाली ना हो। क्रियाएं तो लोग करते हैं, बहुत चंचलता रहती है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कितना लाभ उसको समाज को मिलता है, कितना उससे लोगों को जो है उत्साह मिलता है,
ये आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो तुम्हारा जो उत्साह है, तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारा जो कर्म है, वो प्रभु की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर जो है विशेष रूप से 4 बातों पर यह ध्यान दिलाया गया है इस वेद मंत्र में। 4 जो साधन है प्रभु की प्राप्ति के, तो पहला साधन बताया कि प्रिय सत्य वाणी को अपनाइए। जिस वाणी में छल कपट है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष का भाव आता है, जो है छुपाना चाहता है, अहंकार की भाषा बोलता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो न उसके लिए कल्याणकारी हैं, न घर परिवार समाज के लिए कल्याणकारी हैं, तो वो व्यक्ति कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता है। दूसरी बात, शरीर मन और बुद्धि को ठीक रखते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करना, क्योंकि ये साधन है। हमारा तन मन स्वस्थ रहे, इसके लिए अच्छा आहार, अच्छा विचार होना परम आवश्यक है। आहार विचार व्यवहार पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे योगी बनेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विचार, हमारी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, और इस प्रकार से जब हमारा एक एक व्यवहार बहुत ही मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा, तो हर प्रकार से हमारे तन मन में उन्नति का ही भाव आता रहेगा। अवनति नहीं होगी, आधि और व्याधि से हम बचेंगे, समाधि की प्राप्ति होगी। और तीसरी बात कही है, सबके साथ मित्रता से चलें। संग छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो हम एक दूसरे के प्रति अत्यंत मित्रता का भाव रखें, शत्रुता का भाव न रखें। और चौथी बात कही है, हमारी प्रवृत्ति रक्षणात्मक होनी चाहिए। हम स्वयं की भी रक्षा करें और देश समाज और जो है इस पूरी समष्टि की रक्षा के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। हमारे कार्य से किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, किसी से हमारा वैर नहीं होना चाहिए, किसी से हम जो है उसके जीवन को हम ऐसा ना बना दें कि वो सदा ही कष्ट में रहे। हम तो ऐसा जीवन जिएं जिससे पुण्य हो, और सदा ही पुण्य और पाप से हम अपने आप को जैसा जीवन जीना चाहिए वैसे ही जीना हमको चाहिए। और कहा है कि यदि नहीं जान पाए अपने आप को, फिर कैसे जानोगे भैया पुण्य और पाप को। कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ जाओगे, यह भी ना जान पाए फिर तो पछताओगे। प्रायश्चित में बदला नहीं पश्चाताप को, फिर कैसे जानोगे साधक पुण्य और पाप को। वेद स्मृति सदाचार के विचार को, आचरण में न ढाला सद्विचार को। धर्म समझा कंठी माला तिलक जाप को, फिर कैसे जानोगे साधक पुण्य और पाप को। चित्तवृत्तियों का यदि निरोध ना किया, विषय वासनाओं का यदि विरोध ना किया, भावना से जपा नहीं यदि ओम नाम को, फिर कैसे जानोगे साधक पुण्य और पाप को। सरगम सीखी नहीं जीवन के संगीत की, ले स्वर तान रागों के रीत नीत की। कहते हो वरदान प्रेमी कैसे अभिशाप को, फिर कैसे जानोगे साधक पुण्य और पाप को। यदि नहीं जान पाए अपने आप को, तो हम
अपने आप को जाने, प्रभु को पहचाने और उसके लिए साधना करें, तब हम सच्चे साधक होंगे। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।